आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब इंतजामिया के एक और फैसले की, जिसके तहत बहुत सारे मुलाजमीन की अब गौहर छुट्टी कर दी गई है। कल की अगर बात करेंगे तो कल शाम देर गई इंतजामिया की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जहां हुकूमत ने बदनुमानी, नाकस कारकर्दगी और समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने पर 36 पुलिस एहलकारों को कबल वक्त रिटायर कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कल जब ये फैसला शाम देर गए किया तो उसमें ये कहा गया है कि जो 36 पुलिस एहलकार जिन्हें कबल वक्त ही रिटायर किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात है, यानी कि बदनुमानी का भी इल्ज़ाम है उन पर, और साथ ही साथ नाकस कारकर्दगी और समाज दुश्मन सरगर्मियों में उन्हें मुलविस पाया गया। उसके बाद ही जब इंतजामिया को रिपोर्ट उन 36 पुलिस एहलकारों के हवाले से मिले तो उनके खिलाफ इंतजामिया की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। उनका मानना है कि ये मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ामातों के बाद ही उन्हें कबल वक्त रिटायर कर दिया गया, और साथ ही साथ उन एहलकारों ने अपने फ़राइज़ ऐसे तरीके से अंजाम दिए जो सरकारी मुलाजमीन के लिए नागवार थे और कायम करदा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करते थे। ये इंतजामिया के उस हुक्मनामे में लिखा गया जो इंतजामिया ने कल शाम देर गई उन 36 पुलिस एहलकारों के खिलाफ उन्हें कबल वक्त ही रिटायर कर दिया है। सरकार का ये मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने काम अंजाम दिया वो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी थी। जो ज़ाब्ता इखलाक होते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, कवायद और ज़वाबित होते हैं, और ये जो सारी एक्सरसाइज हुई है उन अफसरान के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाकायदा अमल के एक हिस्से के तौर पर की गई, जो जम्मू कश्मीर CSRC के आर्टिकल 226 की शिक 2 के लिहाज से उम्र और सर्विस की मुद्दत के मयारात को अबूर करते हैं। यानी दोनों चीजें इसमें देखी गई, कहां पर क्या काम करना था। ये इंतजामिया का अब मानना है कि बाकायदा रूल्स और रेगुलेशंस को सामने रखते हुए ये कार्रवाई की गई, और मुलाजमीन गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलविस पाए गए, काफी अरसे तक गैर मजाज तौर पर ड्यूटी से गैर हाजिर रहे, ये भी इंतजामिया इस हुक्मनामे में कहती है, और नाकस कारकर्दगी मुजाहिरा किया, और जो महकमे की तरफ से यानी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं इसमें सजाएं दी गई, और इनमें से कुछ बदनवानी के मुकदमात में मुलविस पाए गए। संगीन मुजरिमाना इल्जामात का इन सभी को सामना आया और इनकी दयानतदारी मशकूक है जो हुक्काम मानती है। इसके बाद फैसला सिर्फ एक ही जगह पर नहीं हुआ है। सरकारी ये हुक्मनामा जो है वो बताता है कि जायजा कमेटी की भी सिफारिशात सामने थी। उनके मुताबिक इन मुलाजमीन की जो कारकर्दगी है वो गैर तसल्ली बख्श पाई गई, और इनका सरकारी मुलाजमत में मुस्तकिल रहना मफादे आमा के खिलाफ पाया गया। ये सरकारी हुक्मनामा बताता है। यहाँ तक कि माजी करीब हमने देखा कि बदनवानी के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसके तहत भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कार्रवाई की। मुख्तलिफ मुलाजमीन को उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ करने के बाद हटाया गया, यानी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हुई उसके बाद सख्ती से अमल किया गया। सरकारी बदइंतजामी की बिना पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया, जबकि बहुत सारे केसेस जो ज़ेरे गौर हैं और बाख्तियार कमेटियों के पास ज़ेरे गौर हैं, ये सरकार कह रही है उन कमेटियों की तरफ से जायजा लेने के बाद सिफारिशात उनके पास आएंगी, जिसके बाद J&K CSRC के आर्टिकल 226 शिक 2 के तहत केसेस को देखा जाएगा। आया ये केसेस सही हैं या नहीं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज क्या कहती हैं, जायजा कमेटियों की सिफारिशात क्या कहती हैं, जिसके बाद मजीद लोगों को बरतरफ किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कबल अज़ वक्त रिटायर कर दिया गया 36 पुलिस एहलकारों को, जिन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात हैं, जिनमें बदनवानी, नाकस कारकर्दगी, समाज या रियासत मुखालिफ काम करने के भी इल्जामात हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जामात बहुत सारे लोगों पर हैं, ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताते हैं।